everyone. Guys, today we are going to discuss about deprivation points. जब भी आप किसी सीनियर या किसी मेंटोर से जेएनयू एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्पेशल केसेस में जेएनयू आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देता है. अब कितने मार्क्स देता है, किस केस में देता है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इस सीरीज़ में क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में. अब क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं? गैस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट घोषित करती है. किस बेसिस पे घोषित करती है वो क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट, ये डिसाइड किया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं और फीमेल लिटरेसी कैसी है. इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा. अब क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है क्वार्टर 1, दूसरा होता है क्वार्टर 2. क्वार्टर 2 के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होती है इन कंपैरिजन टू दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ क्वार्टर 1 कैटेगरी. ठीक है, अब आपका डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर 1 कैटेगरी में है या नहीं या क्वार्टर 2 कैटेगरी में है या नहीं, ये आप पता कर सकते हैं जो जेएनयू का ब्राउचर होता है या जेएनयू का प्रोस्पेक्टस होता है उससे. मैं जो प्रोस्पेक्टस है जिसमें मेंशन है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपके क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन से कैटेगरी के क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हैं, वो वाला प्रोस्पेक्टस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं. अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में. तो यार, अगर आप क्वार्टर 1 से आपने अगर 10th और 12th कर रखा है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं. ठीक है, अगर आपका यूजी भी क्वार्टर 1 से है तो आपको 3 नंबर और मिलते हैं. तो मतलब 3 + 3 आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे अगर आप क्वार्टर 1 से आपका 10th और 12th भी है और ग्रेजुएशन भी आपका क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से क्वार्टर 1 डिस्ट्रिक्ट से था. अगर आपका ग्रेजुएशन क्वार्टर 1 डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से है या फिर किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से है विच इज़ नॉट अ क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे. अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वार्टर 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में. तो यार, अगर आपका 10th और 12th क्वार्टर 2 से है और आपका ग्रेजुएशन भी क्वार्टर 2 से है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं. अगर आपका ग्रेजुएशन किसी नॉन क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से है और सिर्फ आपका 10th या 12th जो है आपका वो क्वार्टर 2 डिस्ट्रिक्ट से था तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे इस केस में. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका 10th क्वार्टर 1 से हो और 12th क्वार्टर 2 से हो. ठीक है, या फिर आपका 12th क्वार्टर 1 से और 10th क्वार्टर 2 में हो. तो इसके लिए भी जेएनयू ने पहले से बता रखा है कि अगर आपका 10th या 12th में से कोई एक भी अगर आपका क्वार्टर 1 डिस्ट्रिक्ट का होगा तो सेकेंड वाला मतलब जो आपका रिमेनिंग कोर्स है वो किसी भी क्वार्टर से हो, आप कंसीडर किए जाओगे क्वार्टर 1 के स्टूडेंट. ओके, अगर आपके दोनों क्वार्टर 2 से हैं तो डेफिनेटली आप क्वार्टर 2 के स्टूडेंट ही माने जाओगे. मतलब अगर आपका 10th भी क्वार्टर 2 से और 12th भी क्वार्टर 2 से है तो ऑफकोर्स आपको क्वार्टर 2 के बेनिफिट्स ही मिलेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज दी डिस्कशन अबाउट क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स. मतलब अगर आप क्वार्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम आपको 6 नंबर मिल सकते हैं, मिनिमम आपको 3 नंबर. अगर आप क्वार्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम आपको 4 नंबर मिलेंगे, मिनिमम 2. ओके, I think the discussion about quarter districts is more clear now. Now let's move to the next category. नेक्स्ट कैटेगरी होती है कश्मीरी माइग्रेंट की. अगर आप एक कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे. मेक श्योर कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो ये प्रूव करने के लिए काउंसलिंग टाइम पे कि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर आपने ये कैटेगरी अपने फॉर्म में फिल कर रखी है. ओके, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं. आप इसमें भी 2 डिवीजन कर रखे हैं. अगर आप फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं प्लस अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या एससी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या एससी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर हैंडीकैप स्टूडेंट हैं आप या फिर आप किसी क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे. और अगर आप एक फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट हैं पर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती, जो कि मैंने अभी डिस्कस की, मतलब आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप या फिर क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, ये सबको आप बिलोंग नहीं करती, आप बस एक फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं एक फीमेल स्टूडेंट हूँ प्लस मैं क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट की हूँ तो मुझे 5 प्लस अगर मैं क्वार्टर 1 की हूँ तो 5 + 6 मुझे 11 मिल जाएंगे और अगर क्वार्टर 2 की हूँ तो 5 + 4 मुझे 9 मिल जाएंगे. तो ऐसा नहीं है. अगर आप फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट हैं और अगर आप क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 की स्टूडेंट भी हैं तो आपको मैक्सिमम 7 नंबर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे, नो मैटर आप क्वार्टर 1 की हैं या क्वार्टर 2 की हैं या किसी स्पेशल कैटेगरी की हैं. ओके,
maximum marks allotted to a female category student will be 7 only. Okay, so I think this doubt is again clear. इसके बाद जो आपको आई थिंक जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स का कैटेगराइजेशन है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। यही 3 कैटेगरी में डिवीजन होता है। आपको बस ज़रूरत पड़ेगी तो ये चेक करने के लिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी कैटेगरी का है। उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका क्वार्टर 1 डिस्ट्रिक्ट है या क्वार्टर 2 डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आपको क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है। मतलब तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे उस PDF में। और ये जो आपका मतलब ये मैटर है कि किस कैटेगरी को कितने डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिले हैं, ये भी इसी PDF में प्रेजेंट है जो मैं अटैच करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो वो भी अगर आप भूल जाएँ तो आप डिस्क्रिप्शन से एक बार रेफ़र कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।